13 साल की उम्र में शादी, गांधी जी का बाल विवाह। क्या आप जानते हैं, महात्मा गांधी की शादी महज 13 साल की उम्र में हो गई थी। कैसा रहा उनका शादी का पहला अनुभव? क्या वे इस पर खुश थे या यह उनके लिए एक संघर्ष बना? इस अध्याय में हम जानेंगे गांधी जी के बाल विवाह की पूरी कहानी और उनके विचारों पर इसका प्रभाव। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 3, बाल विवाह। मैं चाहता हूं कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़े, लेकिन इस कथा में मुझे ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन अकुल्लाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूं और अपने विवाह का स्मरण करता हूं तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील नहीं सूझती। पाठक यह न समझें कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूं। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए मां बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयां कब हुईं इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं। इसी से मैं जानता हूं कि मेरी 3 सगाइयां यूं हुई थीं। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है, और मैं जो लिख रहा हूं वह विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। विवाह की तैयारी और रस्में पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निर्णय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे बेटे का, जिसकी उम्र मुझसे 1 आध साल अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो बात ही नहीं थी। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू समाज में विवाह कोई साधारण बात नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं। कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ होती है। औरतें, चाहे गला हो या न हो, गाने गा गाकर अपनी आवाज बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं और पड़ोसियों की शांति भंग करती हैं। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहां प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं, इसलिए वे यह सब सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बजाय एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी विवाह ठाट से हो सकता है, क्योंकि 3 विवाह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्च किया जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे, हम उनके अंतिम पुत्र थे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की विशेष इच्छा रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निर्णय किया गया, और इसके लिए तैयारियां हो और सामग्री जुटाने का काम तो, जैसा कि मैं कह चुका हूं, महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाले हैं। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने जैसी इच्छाएं थीं। इसके अलावा कोई और खास बात रही हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। विवाह सुख की वास्तविक अनुभूति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूं, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न करें। मैं अपनी लज्जा पर पर्दा डालना चाहता हूं। हम दोनों भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहां हदी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई, वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। सत्ता के प्रेमी थे, इसलिए अत्यधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने अंतिम घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं।
अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए विशेष डाक बिठाई गई। पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। अंतिम मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह संबंधी उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुआ ही। लिखे हुए मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं पत्नी व्रती तो था ही, पर कामी भी उतना ही था। यहां काम का मतलब एक इंद्रिय के सुख से नहीं है, बल्कि भोग लालसा से है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए, यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। लेकिन मानो मुझे इस भोगेच्छा का दंड ही भुगतना था। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब त्याग न टके रे वैराग्य बिना वाला दोहा सुनता हूं, तब तब वह घटना याद आती है और मुझे कचोटती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयास किया और विवाह में पूरी तरह भाग लिया। अब तक हमने जाना कि गांधी जी का विवाह कैसे हुआ और उन्होंने बाल विवाह को लेकर क्या महसूस किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि उनका गृहस्थ जीवन कैसा था और उन्होंने इस विवाह से क्या सीखा। अगर आपको यह ऑडियो बुक सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे।